नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित नीति शतक नामक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। नीति शतक ग्रंथ के रचनाकार महाराज श्री भर्तृहरि हैं। श्री भर्तृहरि के स्थितिकाल एवं जीवन चरित्र का अध्ययन करने से पूर्व हम यह जानेंगे कि नीति शतकम ग्रंथ काव्य की किस विधा के अंतर्गत आता है। तो सर्वप्रथम काव्य किसे कहते हैं? कवेः कृति काव्यम अर्थात कवि द्वारा लिखित ग्रंथ काव्य की श्रेणी में आता है। यह काव्य दो प्रकार का कहा गया है। प्रथम दृश्य काव्य और द्वितीय श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य यह जो चक्षु इंद्रिय के द्वारा देखा जाए, जिसका मंच पर मंचन हो, ऐसा काव्य दृश्य काव्य होता है। श्रव्य काव्य जो श्रवणेंद्रिय के द्वारा सुना जाए। यह दृश्य काव्य भी दो प्रकार का होता है, रूपक और उपरूपक। रूपक में नाटक आदि आते हैं जो 10 प्रकार के हैं और उपरूपक 18 प्रकार का है। श्रव्य काव्य के भी 3 भेद हैं, गद्य, पद्य, चंपू। गद्य जिसमें संवाद शैली का प्रयोग किया जाए, जो छंद और अलंकार से रहित हो, वह गद्य काव्य होता है। पद्य जो छंदों विहित रचना, वह पद्य जिसमें अलंकार, छंद और जो गेय होता है, ऐसा काव्य पद्य काव्य होता है। चंपू काव्य वह काव्य है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित रूप होता है। अब पद्य काव्य के भी 3 उपभेद कहे गए हैं। प्रथम महाकाव्य, द्वितीय खंड काव्य और तृतीय गीति काव्य। महाकाव्य लोक विश्रुत ऐतिहासिक महापुरुषों के चरित्र का कलात्मक वर्णन महाकाव्य में होता है। खंड काव्य जिसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना का वर्णन या एक देशीय या पक्ष के कथानक का चित्रण खंड काव्य होता है। गीति काव्य 2 प्रकार का कहा गया है, प्रबंधात्मक काव्य और मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य जिस पद्य संग्रह में श्लोक स्वतंत्र रूप से अपने अर्थ को प्रकाशित करता हुआ सहृदय के हृदय में चमत्कार और रस की उत्पत्ति करता हो, तथा पूर्वापर प्रसंग की जहाँ आवश्यकता न हो, ऐसा काव्य मुक्तक काव्य है। हमारा जो नीति शतक ग्रंथ है, वह भी मुक्तक काव्य की श्रेणी में आता है। भर्तृहरि के द्वारा 3 मुक्तक काव्यों की रचना की गई है, जिसे शतक त्रयी के नाम से जाना जाता है और त्रिशती के नाम से भी जाना जाता है। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। श्री भर्तृ का जीवन परिचय। इनके जीवन परिचय का प्रामाणिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, किंतु जनश्रुतियों तथा इनकी रचनाओं के अंतः साक्ष्य से प्रतीत होता है कि राजकीय जीवन से उनका प्रगाढ़ संबंध था और उन्हें जीवन में पर्याप्त भोग ऐश्वर्य का सुख प्राप्त हुआ था। ये शैव वेदांती थे, क्योंकि वाक्य
प्रदीपम और नीति शतकम में मंगलाचरण के रूप में सर्वप्रथम अनादि निधनम ब्रह्म और अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये श्लोक से अपने काव्य को लिखना प्रारंभ किया है। श्री भर्तृहरि मालवा प्रदेश के निवासी तथा क्षत्रिय राजवंश में उत्पन्न हुए थे। एक किंवदंती के या कहो जनश्रुति के आधार पर ये गंधर्वसेन राजा के पुत्र थे। गंधर्वसेन राजा के 2 पत्नियां थीं। प्रथम पत्नी से श्री भर्तृहरि और द्वितीय पत्नी से विक्रम हुए। विक्रम इनके सौतेले भाई थे। श्री भर्तृहरि जब राजा बने और विक्रम इनका प्रधानमंत्री बना। संपूर्ण राज्य का कार्य या यूँ कहो कि राज कार्य संचालित करने का कार्य विक्रमादित्य का ही था। दोनों भाइयों में प्रगाढ़ स्नेह था। इसी कारण भर्तृहरि अपना राज संचालन रूप कार्य विक्रम पर छोड़कर स्वयं आमोद प्रमोद में समय व्यतीत करते थे। इनके भाई विक्रम को इनकी आमोद प्रमोद की प्रवृत्ति तथा स्त्रीण प्रवृत्ति ठीक नहीं लगती थी। उन्होंने अपने भाई को इस विषय में अनेकों बार सावचेत और सावधान भी किया, किंतु उन्हें निराशा ही मिली। महाराजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला से अत्यधिक स्नेह करते थे और उनके वशवर्ती रहकर आमोद प्रमोद में ही अधिक समय व्यतीत करते थे। एक जनश्रुति के आधार पर एक महात्मा ने तप किया और उससे उन्हें अमृत फल की प्राप्ति हुई, किंतु वह अनंत काल तक जीवन नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने वह फल राजा को दे दिया। राजा ने प्रेम के वशीभूत होकर प्राण प्रिय प्रेयसी अपनी रानी को वह फल दे दिया, जिससे वह अनंत काल तक सुंदर व यौवना बनी रहे। किंतु वह रानी अपने ही राज्य के एक वरिष्ठ बलाध्यक्ष से गुप्त प्रेम करती थी, सो वह फल रानी ने स्वयं न खाकर उसको दे दिया। किंतु वह व्यक्ति भी रानी से सच्चा अनुराग नहीं रखता था। वह तो राज्य या ये कहो कि नगर की एक वार वनिता अर्थात वैश्या से प्रेम करता था, अतः उसने वह फल उस वैश्या को दे दिया। वैश्या ने जब वह फल प्राप्त किया तो सोचा कि यह इस फल को मैं खा लूँगी तो अमर हो जाऊँगी और फिर न जाने कब तक मुझे इस कुकर्म करते हुए घोर नरक में रहना पड़े। अतः उसने वह फल राजा भर्तृहरि को दे दिया। राजा ने जब वह फल उस वैश्या से प्राप्त किया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस संपूर्ण रहस्य को उद्घाटित करने हेतु अपने गुप्तचरों को नियुक्ति किया। तब उन्हें पता चला कि वह फल तो वही था जिसे उन्होंने बड़े विश्वास से अपनी रानी को दिया था। उन्हें अपनी मूर्खता पर बड़ा दुख हुआ, क्योंकि रानी की अविश्वसनीयता पर विक्रम ने उन्हें अनेक बार सावधान किया, किंतु भर्तृहरि ने उन पर विश्वास नहीं किया और उन पर अत्यधिक क्रोधित होते हुए उन्हें अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि स्त्री प्रेम सर्वथा निस्सार व हेय है। जिस संसार में इस प्रकार की स्त्रियां रहती है वह संसार भी तुच्छ है। उन्होंने संसार छोड़ने का निश्चय कर मंत्री से कहकर विक्रम का पता लगाकर यह राज्य उसे देने के लिए कहा और कहा कि मैंने
उस निरपराध विक्रम को व्यर्थ ही दंड दिया। इस बीच तुम राज्य की रक्षा करना और वे इस संसार से विरक्त हो गए। जिस समय भर्तृहरि राज्य छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने एक श्लोक का वाचन किया अथवा कहा, मां याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्य अन्यम इच्छति जनम स जनो अन्यासक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिद अन्या धिक् ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। अर्थात जिस स्त्री के विषय में मैं निरंतर सोचता हूँ वह मुझसे विरक्त है, अर्थात वह मुझसे विरक्त है, प्रेम नहीं करती, अनुराग नहीं करती। वह किसी अन्य पुरुष अर्थात बलाध्यक्ष से प्रेम करती है, किंतु उसका जो प्रेमी बलाध्यक्ष है वह भी अन्य पर आसक्त है, और वह जिस स्त्री पर आसक्त है वह स्त्री मुझ पर संतुष्ट है। अतः इस स्थिति में उस स्त्री को अर्थात मेरी प्रेयसी, मेरी पत्नी को, उस पुरुष को अर्थात बलाध्यक्ष को, कामदेव को, और इस स्त्री अर्थात वार वनिता वैश्या को, और माम च मुझे धिक्कार है, ऐसा कहकर वह वन में जाकर तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगे। वहाँ उनकी गोरखनाथ से भेंट हुई और गोरखनाथ से योग की शिक्षा लेकर योगाभ्यास द्वारा वह अमृतत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्री भर्तृहरि का जीवन वृत्त है। भर्तृहरि के स्थिति काल के विषय में भी कोई विशेष उल्लेख या पर्याप्त प्रमाण प्राप्त नहीं होते। इनके स्थिति काल के संबंध में भी विद्वानों में मत वैभिन्न है। सिंहासन द्वात्रिंशिका तथा विक्रमांक देव चरित में इनका विशेष उल्लेख प्राप्त होता है। एक जनश्रुति के आधार पर विक्रम संवत के प्रवर्तक राजा विक्रमादित्य के समकालीन इनको माना जाता है। श्री भर्तृहरि को विक्रमादित्य का अग्रज बताया जाता है, किंतु इनके स्थिति काल का कोई प्रामाणिक व ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। अतः अंतः बाह्य साक्ष्यों के आधार पर श्री भर्तृहरि को 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध अथवा 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध में उत्पन्न माना जाता है। धन्यवाद। अब हम अगली क्लास में इससे आगे का प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।